मेरे इस प्रोग्राम दंगल में आपका स्वागत है। अभी मैं सम्राट और मेरे साथ अमानुल हक भाई जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं इस चंपारण के, और इनका समीक्षा बहुत लाजवाब होता है। और आज का टॉपिक जो है ये लेके आए मेरे पास कि जो पैक्स है गाँव में किसानों के लिए जो है सरकार द्वारा एक संस्था है जो पैक्स अध्यक्ष होता है हर पंचायत में, वो किसान का जो अनाज होता है जो वो खरीदता है वो भी एमएसपी पर, यानी सरकार जो मूल्य तय करती है उस पर उसको खरीदना होता है। तो क्या सही में किसानों को इसका लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, तो इसी पे आज चर्चा करेंगे हमारे भाई अमानुल हक से। तो क्या आपको लगता है कि पैक्स के बारे में जानकारी आपको है कुछ? पैक्स तो हर स्टेट की सरकार अपना गठन करती है, चुनाव होता है, बजाते इलेक्शन करके चुनाव होता है। तो पैक्स जो है वो किसानों के लिए हितकारी एक बहुत बड़ा एक ये इसको कह सकते हैं कि तंत्र है, यानी कि किसानों को स्ट्रॉन्ग करने का क्या होता है, मजबूत होता है। क्योंकि किसान जब अपना अनाज उगाता है तो क्योंकि खाने के लिए जितना वो रख लेता है, बाकी तो उसको बेचना है। अगर वो किसी बनिया के यहाँ बेचता है, किसी के यहाँ बेचता है, तो उसको उचित मूल्य उसको नहीं मिल पाता है। तो सरकार एक एमएसपी तय कर रही है, हर साल तय करती है, कुछ ना कुछ पैसे बढ़ता है उसमें। तो क्या एमएसपी पर ये किसान, ये जो पैक्स वाले हैं कि इस खरीदते क्या सब किसानों का अनाज खरीदा जाता है या नहीं खरीदा जाता है? तो इस पे जो है आप कभी मिले किसी पैक्स अध्यक्ष से? हम लोग तो मिले हुए हैं और देखते भी हैं, पैक्स के द्वारा अनाज खरीदा भी जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने कहा खरीदा जाता है, किन लोगों का खरीदा जाता है? किसानों का अनाज जी। इसमें एक चूक सरकार से ये होती है, चाहे जो पैक्स के अध्यक्ष होते हैं, जो उसके कमेटी के अंदर रहते हैं, वहाँ देरी यही हो जाती है कि लेट से खरीदारी होता है। और दूसरा चीज हमने ये देखा है, बहुत करीब से पैक्स को हमने देखा है कि उसको उस पर नियंत्रण एक अलग ढंग से होता है। उसके अधिकारी जो अलग होते हैं, क्योंकि जो कृषि विभाग है उसका उससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो ये करते क्या है, देखिए उसमें होता क्या है कि किसानों को पैक्स में खाता खोलना होता है। हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं, जो किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो वो भी जान लें, क्योंकि पैक्स में क्या होता है, पहले से आपको एक खाता खोलना होता है और आपका बैंक अकाउंट जो है वो सारा कुछ उसमें दिया होता है, और उसके जो उनका खाता खुला होता है उन्हीं की खरीदारी होती है। जनरल किसान उसमें नहीं लेकर बेचता। अब देखिए मान लीजिए किसी किसान के पास 10 क्विंटल, अगर मान लीजिए कि इस बार धान होता है तो वो 5 क्विंटल खाने के लिए रखा, 5 क्विंटल बेचना है तो वो नहीं बेच सकता है, क्योंकि पैक्स वाला बोलेगा कि खाता आपका नहीं खुला है। तो क्या करेगा, तो वो किसी न किसी बनिया को बेचेगा, या फिर पैक्स में जिनका खाता खुला हुआ है उनको ले जाके बेचेगा। कहीं ना कहीं उसको तो मूल्य मिलेगा नहीं कुछ ना कुछ तो वो काट के ही देगा पैसा उसको ना। तो सारे लोगों का खाता नहीं खुलता है। तो सबसे बड़ी पैक्स की कमजोरी जो है यहीं पे हो जाती है कि सबका खाता उसमें खुला नहीं होता है। अगर ये व्यवस्था इसमें लग जाए कि किसान जो है अगर उसके पास 2 क्विंटल भी होता है तो ले आके पैक्स में बेचे, किसी बनिया को ना बेचे, किसी ये जो बिजनेस करने वाले हैं उनको ना बेचे, क्योंकि वो बहुत ही औने पौने दाम में खरीदते हैं। किसान इतना मेहनत करता है फिर भी इसकी स्थिति जो है अच्छी नहीं है। तो पैक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सबसे पहले उस पर नियंत्रण चाहिए, कृषि विभाग का नियंत्रण हो, क्योंकि कृषि विभाग के जितने कर्मी हैं वो किसान से जुड़े हुए, उसको पता है कि किसका अनाज कितना होता है। तो आप किसी भी इस जिले का, कोई इस जिले का, पूरे बिहार का जितना जिला है, पैक्स का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि वो एक पंचायत में 20-25 से 25-30 जो किसान हैं, अब किसान कहिए जो कहिए, वो अपना अकाउंट खोले होते हैं और सारे जो है वो अनाज जो खुद खरीद लेते हैं, लेके अपने नाम पे क्या करते हैं, बेच देते हैं, यानी पैक्स में जमा करते हैं, यानी हाँ उठा लेते हैं। किसान को जो है वो उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो किसान को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है, बहुत सारा आंदोलन हो रहा है एमएसपी के लिए, तो एमएसपी सरकार देती है। और सरकार की गलती ये है, चाहे ये बिहार सरकार हो, कोई भी सरकार हो, यूपी सरकार हो, कोई दी है, ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो सरकारें क्या करती है, खरीदारी बहुत लेट से शुरू करती है। क्योंकि किसान का अनाज जो है वो क्या करता है, निकलता खेत से निकला, उसको फिर अगला फसल लगाना है, तो उसी को बेच के क्या करता है, खाद बिया दारू वगैरह जो भी खरीदना, दवा दारू खरीदता है उसके लिए के खेत के लिए। तो मजबूरी में उसको क्या करना होता है, जब तक पैक्स में खरीदारी शुरू होती है 2 महीने लेट से, 1 महीने लेट से, तब तक खेती करने के लिए क्या करता है, वो अपना अनाज दौने पौने दाम में बेच देता है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? वहाँ होता क्या है ना, जैसे हर कोई किसान जो होता है उसका आमदनी का जरिया वो खेती का सामान ही होता है जी। जैसे धान हुआ, चाहे गेहूँ हुआ, जो भी हुआ, तो उसके इंतजार में वो साल भर
इंतजार करता है। है। और जैसे ही उसकी कटनी चालू होती है, जी जी, काटा जाता है, फसल जब खेत से निकाला जाता है, तो किसान चाहता है कि ये अनाज घर न जाके यहीं से मतलब कि वो उसके खेत से बिक जाए, बिकने का प्रयास भी करता है। लेकिन एक चैनल वहाँ आपको रोकना चाहेंगे और आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। ये एक जो पैक्स का है, ये एक बहुत बड़ा, इसमें भी एक दलाली का सिस्टम शुरू हुआ है अभी के दौर में। तो क्योंकि खरीदारी तो समय पे शुरू होती नहीं है। सरकार रेट फिक्स करते करते एक समय निकल जाता है और यहाँ सबको पैसे की जरूरत होती है, किसान को खासकर जरूरत है, क्योंकि अगली फसल लगानी है उसको, चाहे अगली फसल लगाना है, बच्चों को पढ़ाना है, जो इंतजार करता है, वो कुछ इंतजार करने के बाद में देखता है कि अभी काफी समय है, तो वो अनाज बनिए के थ्रू बेच देता है और बनिया उसे इकट्ठा करके रखता है और वो समय अब 1 महीने का वो इंतजार करता है। जैसे देखता है कि पैक्स का रेट चालू हो गया, तो अपना कमीशन फिक्स करके पैक्स के थ्रू और वहाँ आसानी से वो अनाज उसी गाँव से उठा के, जहाँ वो रखा हुआ रहता है, जहाँ खरीद के रखता है, वहीं से उठा के वहाँ बेच देता है। और उस पैक्स से हर कोई जुड़ा हुआ नहीं है। तो यही है कि देखिए ये दिक्कत है कि अगर पैक्स में सारे किसानों का खाता खुल जाए, अगर जिसको 2 क्विंटल भी बेचना है तो वो बेच ले, समय से खरीदारी शुरू हो जाए तो किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन अब सरकार को सोचना है, बाकी किसान की जो स्थिति है वो तो है ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दंगल जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं इसको वॉच करते रहिए और चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हर दिन 4 बजे आपके मोबाइल पे ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।